क्या ईशान आ रहा है रीवा के वापस से करीब? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में, जहां आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रीवा टैटू बनाकर बहुत खुश होती है और गाना गाते हुए ईशान की जैकेट को पकड़कर डांस करती है और कॉलेज में अपने आज के फर्स्ट डे को याद करती है और साथ ही साथ अपनी एंगेजमेंट की तैयारी के लिए कैलेंडर पर अपनी डेट तैयार करती है। वहीं वो ईशान की फोटो को हाथ में लेती है और उससे बहुत सारी प्यार भरी बातें करती हैं। फोटो को टैटू भी दिखाती है और कहती है कि जब प्रोफेशनल पीरियड खत्म हो जाएगा तो मैं कॉलेज में ही परमानेंट नहीं हो जाऊंगी बल्कि तुम्हारी जिंदगी में भी परमानेंट हो जाऊंगी, और फोटो को गले लगाकर खुश होती है। दूसरी ओर डॉक्टर अजूबा को एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कहते हैं घर वालों से। डॉक्टर को घर वाले बताते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। डॉक्टर कहता है कि और कोई ऑप्शन नहीं है, जल्द से जल्द उनका इलाज कराना होगा। वहीं डॉक्टर कहता है कि मैं आपकी मदद के लिए इलाज का कोई पैसा नहीं लूँगा, जिसके बाद डॉक्टर कहते हैं मगर बाकी की तो खर्चे होंगे ही ना, और डॉक्टर कहता है कि कोई खर्चा नहीं होगा, सब कुछ फ्री में होगा। जिसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और डॉक्टर को थैंक यू कहते हैं। डॉक्टर कहता है कि उसे थैंक यू ना बोल के सभी को थैंक यू बोला जाए। सभी हैरान होती है और कहती है कि ऐसा क्यों? डॉक्टर कहते हैं कि आपके साथ जो आए थे उन्होंने ही सब कुछ किया है। सभी सोचती है कि ईशान ने सारा खर्चा उठाया है और वो सब कुछ करा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और सभी घर वाले खुश हो जाते हैं क्योंकि उसके अजूबा की अब सर्जरी होने वाली है। अजूबा को सर्जरी के लिए ले जाने के लिए सभी घर वाले निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर ईशान कॉलेज में होता है, जहां ईशान के पास रीवा आती है कुछ प्रोफेसर्स के साथ और अपने काउंसलिंग आइडिया के लिए प्रेजेंटेशन बनाकर लाती है। और जैसे ही वो प्रेजेंटेशन ईशान को दिखाती है वह कहती है कि मैं आपको वहाँ आपके पास आके समझाती हूँ। ईशान ये मान जाता है और रीवा ईशान के करीब आकर उसे समझाती है। ईशान रीवा को देख खो जाता है और पुरानी बातों को याद करता है। बैकग्राउंड में एक रोमांटिक म्यूजिक चलता है और ईशान पूरी तरीके से रीवा में खो जाता है, जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ लेता है और अचानक से उसे याद आता है और वो चीख कर एकदम से खड़ा हो जाता है। साथ ही साथ वो मीटिंग पोस्टपोन करता है और सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। रीवा भी चली जाती है लेकिन वह अपना बैग भूल जाती है। रीवा वापस आती है और कहती है कि वो अपना सामान लेने आई है, वो भूल गई थी। रीवा को ईशान टोन मारता है कि हाँ, अपनी कोई भी चीज़ भूल के मत जाना। जिसके बाद दोनों के बीच थोड़ी सी बहस होती है, जहाँ रीवा ईशान को फिर से सॉरी कहती है और उससे अपने प्यार का इजहार करके वहाँ से चली जाती है। ईशान वहाँ चुप रह जाता है। इतने में ही उसका दोस्त आता है और उसे ज्यादा गुस्सा ना करने की सलाह देता है और साथ ही पूछता है कि वो उससे मिलने आने वाला था, क्यों नहीं आया। ईशान बताता है कि वो हॉस्पिटल चला गया था। सावी के अजूबा के बारे में वह अपने दोस्त को पूरी कहानी बताता है। वहीं दूसरी ओर सावी के अजूबा की सर्जरी चल रही होती है। घर के सभी सदस्य काफी परेशान होते हैं। ईशान हॉस्पिटल आता है मिठाई लेकर। सावी खाने से मना कर देती है। वह कहती है कि उसका व्रत है जब तक सर्जरी खत्म नहीं होती। इसी के साथ डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि सर्जरी हो गई है और अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन भूलने की बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है। सभी घर वाले खुश होते हैं, जिसके बाद सभी ईशान को थैंक यू बोलने के लिए भागती हुई उसके पास जाती है और ईशान के गले लग जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, साथ ही साथ ईशान भी काफी हैरान नजर आता है। इसी के साथ ईशान सभी को थैंक्स ना बोलने के लिए कहता है और बताता है कि उसने कोई पैसा खर्च नहीं करा है। ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है और उसने बस एक अच्छे ट्रस्टी इंसान से कांटेक्ट किया। जिसके बाद सभी उसे बहुत ज़्यादा थैंक यू कहती है और ईशान उसे खूब पढ़ाई करने और अपने बाबा का सपना पूरा करने के लिए कहता है। इसी के साथ एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे और क्या होता है इंटरेस्टिंग शो में, ये जानने के लिए हमारे चैनल बॉली टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।